आलमी अमन जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ट्रंप ने फील्ड मार्शल वजीर आजम की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले दोबारा मौखर कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल और वजीर आजम की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले दोबारा मौखर कर दिए। कहा कि मुज़ाकरात के इख्तिताम तक जंग बंदी में तोसी कर रहा हूँ। अमरीकी फौज को हमले की बजाय नाकाबंदी जारी रखने की हिदायत कर रहा हूँ। ईरान पर हमले रोक रहे हैं ताकि ईरान के कायदीन कोई तजवीज़ दें। फौज को हिदायत की कि नाकाबंदी जारी रखे और दीगर मामलात के लिए तैयार रहे। जंग बंदी को इस वक्त तक तोसी देंगे जब तक ईरान की तशवीश न आ जाए। हमारे फील्ड मार्शल और वजीर आजम पूरी दुनिया के हीरो। जंग बंदी में तोसी पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अपनी तरफ से ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। जंग बंदी में तोसी की गई ताकि सिफारती कोशिशों को रास्ता अख्तियार करने की इजाज़त दी जा सके। सदर ट्रंप ने जंग बंदी में तोसी की हमारी दरख्वास्त को खुश उसलूबी से कबूल किया। पाकिस्तान एतमाद के साथ तनाज़ात के हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों फरीक जंग बंदी की पासदारी जारी रखेंगे। अमरीका जंग बंदी से जाए, ईरान दुश्मनी से न जाए। चीन का ईरान जंग बंदी में तोसी पर रद्द अमल। कहा है सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात को हल करने में फ़रीक़ैन की हिमायत करते हैं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि जंग और अमन के दरमियान मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल नाजुक मरहले पर है। जारियत को दोबारा शुरू होने से रोकने की कोशिश सबसे बड़ी तरजीह है। अक़वाम मुत्तहिदा का जंग बंदी में तोसी के ट्रंप के ऐलान का खैर मकदम। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। ये कशीदगी में कमी की जानिब अहम कदम है। ईरान और अमरीका के दरमियान सिफारतकारी के लिए मौक़े पैदा होंगे। उम्मीद है कि मुज़ाकरात जामे और देर पा हल की राह हमवार करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात में अमन की कोशिशों, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में ईरान अमरीका तनाज़े के हवाले से भी बातचीत। मुलाकात में पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में ईरान की शमूलियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनेई के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। ईरान में यौम सिपाह पासदारान के मौके पर सदर मसूद पज़ेश्कियान का पैगाम। कहा कि सिपाह पासदारान कौमी ताकत की अलामत और वतन के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार है। सिपाह पासदारान ने हर महाज पर दुश्मन के नापाक मंसूबों को नाकाम बना दिया। वतन के दिफा के लिए पासदारान इनकलाब की खिदमत को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का दौरा पाकिस्तान मौखर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान का मुस्बत रद्द अमल न आने पर नायब सदर का दौरा पाकिस्तान मौखर कर दिया गया। जेडी वैंस का दौरा किसी भी वक्त दोबारा तय हो सकता है। मुज़ाकरात पर गौर के लिए वाशिंगटन में मज़ीद मीटिंग्स होंगी और जेडी वैंस उन मीटिंग्स का हिस्सा भी होंगे। ईरानी बंदरगाहों और समंदरी तिजारत पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि फ़र्ज मुंजमद करने का सिलसिला भी जारी रहेगा। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि तेहरान माली और तवानाई सलाहियत को मरहलावार कम किया जाएगा। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी भी जारी रहेगी। चंद दिनों में जज़ीरा खर का ज़ख़ीरा भर जाएगा, कुएं बंद कर दिए जाएंगे। समंदरी तिजारत की पाबंदी बराह रास्त हुकूमत की बुनियादी आमदनी को निशाना बनाती है। ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा जंग के इकदाम के मुतरादिफ है। ये बराह रास्त जंग बंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी है। तिजारती जहाज पर हमले को यरगमाल बनाना सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी पर रद्द अमल। कहा ईरान जानता है अपने मफादात का दिफा कैसे करना है। ईरान दबाव और बदमाशी का मुकाबला करना जानता है। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स की ललकार। इस्लामी जमहूरिया ईरान के दिफा के लिए अफवाज हर वक्त तैयार है।
तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा कि ईरानी अफवाज मुकम्मल अलर्ट और उंगली ट्रिगर पर है। किसी भी मुमकिन हमले की सूरत में ईरान फौरी और ताकतवर जवाबी कार्रवाई करेगा। पहले से तयशुदा हिकमत अमली के तहत फौरी रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। अगर ईरान पर हमला किया गया तो अमरीका और इसराइल को सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर मुसलसल गहरी नजर रखे हुए है। ईरानी अफवाज किसी भी खतरे का भरपूर मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार है। शुक्रिया ट्रंप, शुक्रिया पाकिस्तान। ट्रंप की जंगबंदी में तोसे की कोई अहमियत नहीं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ के मुशीर ने कहा कि हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं, इसका जवाब फौजी रद्द-ए-अमल के साथ होना चाहिए। ट्रंप का जंगबंदी में तोसी का ऐलान सरप्राइज हमले के लिए वक्त लेना है। ईरान को जरूरी इक़दामात करने चाहिए। वक्त आ गया है कि ईरान खुद पहल करे और अपनी हिकमत अमली को आगे बढ़ाए। डार इन वॉर डिप्लोमेटिक मार। ईरान में हुकूमत के हक में मुजाहिरे असलहा बरदार खवातीन की एंट्री ने सबको हैरान कर दिया। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस की हिमायत का इजहार किया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुर्रमाबाद के मगरबी इलाके में एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें मर्दों के साथ साथ खवातीन ने भी भरपूर शिरकत की। अस्फहान में होने वाले मुजाहिरों ने खासी तवज्जो हासिल की। उनमें से बाज़ खवातीन असलहा जैसे कलाशनकोव और रॉकेट लॉन्चर से लैस नजर आई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत अहम इजलास सेक्रेटरी ख़ारजा आमिना बलोच और वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुकाम की शिरकत। इजलास में बदलती इलाक़ाई सूरत हाल और आइंदा के आलमी राबतों का जायज़ा लिया गया। इसहाक़ डार के अफसरान से उभरती हुई आलमी और इलाक़ाई सूरत हाल पर मुशावरत। कहा कि ख़ारजा पॉलिसी की तरजीहात में पेशगी और मौसर राबते बहुत अहम हैं। राबतों में वाज़ेह मकसद, तस्वीराती बसीरत और अहदाफ पर तवज्जो होनी चाहिए। 5 साल बाद लाहौर इस्लामाबाद 2 तरफा परवाजें 1 मई से शुरू होंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वकीला, ताजिरों, मरीजों और बुजुर्गों को बड़ी सहूलत मिलेगी। परवाजों से वक्त और ईंधन की बचत, सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। मुल्क और बैनुल अक़वामी सतह पर फ़िज़ाई रवाबित बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। PIA समेत निजी पाकिस्तानी एयरलाइंस बेड़े में तौसीक कर रही है। यूरोप को जहाज़ों के ईंधन की किल्लत का खदशा, हंगामी इक़दाम पर गौर। यूरोपीय हुक्काम का कहना है कि इस वक्त हकीकी किल्लत नहीं है, हंगामी ज़खायर मौजूद हैं जो ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। गर्मियों में परवाज़ों के बड़े पैमाने पर मनसूखी का इम्कान कम है। बैनुल अक़वामी तवानाई के इदारे ने खबरदार किया कि यूरोप के पास तकरीबन 6 हफ्तों का जहाज़ों का ईंधन बाकी रह गया। सूरत हाल बरकरार रहने पर जल्द परवाज़ें मुतासर हो सकती हैं। अरब मीडिया के मुताबिक आबना हरमोज की बंदिश के बायस तेल और गैस की आलमी तरसील मुतासर हुई है। अमरीकी जंगबंदी इक़दाम खित्ते में अमन की जानिब बहुत अहम पेशरफ्त है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिफारती काबिशें काबिल तहसीन है। दुआ है कि जंग के बजाय मुज़ाकरात और सिफारतकारी को फ़रोग़ मिले। पाकिस्तान, ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान एतमाद साज़ी के लिए पाकिस्तान की पोजीशन नहायत अहम है। अभी ईरान का अमरीका पर अदम एतमाद बरकरार है, तनाज़ दरीना और पेचीदा है। सख्त मौक़िफ़ रखने वाले ममालिक को करीब लाना बड़ी सिफारती महारत है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 28 अप्रैल को तलब सराय के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के दूसरे हाई कोर्ट्स में तबादले पर गौर होगा। 5 जजेस में जस्टिस मोहसिन कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस समन रिफत और जस्टिस खादिम सुमरो शामिल हैं। इजलास में जस्टिस मोहसिन कियानी के लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस बाबर सत्तार के पेशावर हाई कोर्ट तबादले पर गौर होगा। इजलास में जस्टिस समन रिफत और जस्टिस खादिम सुमरो के सिंध हाई कोर्ट तबादले, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के बलूचिस्तान हाई कोर्ट तबादले पर गौर होगा। 27वीं आईनी तरमीम के बाद हाई कोर्ट के जज का तबादला जुडिशल कमीशन का इख्तियार है।
اسرائیلی قابضین کے مسجد اقصی پر دھاوے پر پاکستان کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ قابل مذمت اقدامات بین الاقوامی قانون اور مقدس مقام کے تقدس و حرمت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اس طرح کے اشتعال انگیز اقدامات خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ پاکستان مطالبہ کرتا ہے کہ غیر قانونی آباد کاروں کو حاصل استثناء ختم کیا جائے۔ پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے۔ جھوٹے بھارتی پروپیگنڈے کی پہلی برسی بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا فیصلہ کن جواب دیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پہلگام واقعے کے 1 سال بعد بھی بھارت شواہد پیش نہ کر سکا۔ آج تک بھارت اپنے موقف کے حق میں شواہد پیش نہیں کر سکا۔ پہلگام واقعہ کھوکھلے پن، غیر متفقہ، جھوٹیانہ، تکبر و حرص پر مبنی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارت پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر سوالات کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکا۔ پہلگام آپریشن کی FIR 10 منٹ میں درج کر لی گئی تھی۔ FIR کا جلد اندراج متن پہلے سے تیار ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ دہشت گردی بھارت کا اندرونی معاملہ ہے جسے وہ بیرونی بنا کر پیش کرتا ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن بھارتی عسکری سب کی 22 اپریل 2025 کو بھارت نے پہلگام کی پرسکون وادی کو فالس فلیگ آپریشن کر کے خون میں نہلا دیا۔ پہلگام فالس فلیگ ایک منظم سازش تھی۔ بھارت نے اپنے ہی شہریوں کو ہلاک کر کے سیاسی فائدہ اٹھایا۔ بھارتی حکومت نے داخلی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پرانا ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہوئے ڈرامہ رچایا۔ حملہ آوروں کا آنا اور آرام سے نکل جانا کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک طے شدہ منصوبہ تھا۔ بھارت اڑی پلوامہ 2019، 2016، پہلگام 2025 جیسے فالس فلیگ کرنے میں تاریخ رکھتا ہے۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد دنیا نے بھارت کی مظلومیت پر مبنی جھوٹے بیانیے کو یکسر مسترد کر دیا۔ ماہرین کے مطابق پہلگام فالس فلیگ دراصل مودی حکومت نے بہار انتخابات جیتنے کے لیے کرایا۔ پہلگام فالس فلیگ ثابت کرتا ہے کہ مودی حکومت نے اڑی اور پلوامہ ڈرامے سے کوئی بھی سبق نہیں سیکھا۔ پہلگام فالس فلیگ کو 1 سال مکمل، بھارتی سیکیورٹی فورسز کی ناکامی بے نقاب۔ مجرمانہ سیکیورٹی غفلت پر بھارتی میڈیا بھی مودی سرکار کی نااہلی پر کڑے سوال اٹھانے لگا۔ بھارتی جریدہ دی ٹریبیون نے مودی سرکار کی جانب سے پہلگام واقعے کی ذمہ داروں کی پشت پناہی کی قلعیں کھول دی۔ 1 سال گزرنے کے باوجود پہلگام واقعے کے ذمہ دار سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ پہلگام واقعے پر بھارتی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی پروٹوکول کی ناکامیوں پر پہلے بھی متعدد سوالات اٹھائے گئے تھے۔ پلوامہ، اڑی، چھتیس گڑھ اور پھر پہلگام جیسے واقعات سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کو معتدل الزام ٹھہرانا بھارت کی پرانی روش ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن، بھارتی میڈیا کی غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ اور پاکستان مخالف جارحانہ بیانیہ۔ بھارتی میڈیا نے بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے پاکستان کے خلاف الزامات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت نے حیران کن طور پر محض 10 منٹ میں پہلگام پولیس اسٹیشن میں FIR درج کر کے پاکستان کو نامزد بھی کر دیا۔ بھارتی جرنلز نے بغیر کسی تصدیق کے حملے کو منظم دہشت گردی کے طور پر پیش کر کے مسلمان مخالف جذبات کو ابھارا۔ واقعے کے 1 گھنٹے بعد ہی بھارتی میڈیا پر پاکستان مخالف اشتعال انگیز جنگی بیانیہ ایک منظم شکل اختیار کر گیا۔ عالمی میڈیا کی جانب سے پہلگام کے حوالے سے بھارتی میڈیا کی رپورٹنگ کو بے نقاب اور بے حقائق سے ممبرا کر دیا گیا۔ بھارتی میڈیا کی اس غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ رپورٹنگ کو بھارت کے اندر سے بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ کس نے کہا مودی دہشت گرد؟ کانگریس رہنما ارجن کھڑگے نے مودی کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ کہا کہ مودی کا پہلگام فالس فلیگ آپریشن سے شروع ہونے والی ہزیمت اور رسوائی کا سفر تاحال جاری ہے۔ مودی ایک دہشت گرد ہے کیونکہ اس کی پارٹی برابری اور انصاف پر یقین نہیں رکھتی۔ بھارت کے اندر سے مودی کو دہشت گرد قرار دیا جانا بھارتی عوام میں ہندوتوا نظریات کے خلاف بڑھتی شدید نفرت کی عکاس ہے۔ پہلگام فالس فلیگ کو 1 سال گزرنے کے باوجود بھارت اپنے الزامات کے حوالے سے کوئی مستند شواہد پیش نہیں کر سکا۔
माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए एक संगीन चैलेंज बन चुकी। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से शदीद मुतासिर हो रहा है। सालाना GDP का 6 से 9% नुकसान उठा रहा है। 2022 के सैलाब से 33 मिलियन अफराद मुतासिर और 1700 अमवात हुई हैं। 2025 में 800 अफराद जाँ बहक और 20 लाख बेघर हुए। दर्जा हरारत में खतरनाक हद तक इजाफा और ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना बाइस तशवीश है। पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर रहे। जमीन को सरसब्ज बनाना मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि हर शख्स को प्लास्टिक के इस्तेमाल को तर्क करने के साथ साथ शजरकारी को भी अपनाना चाहिए। जमीन को बचाने और फितरत के साथ हम आंगी पैदा करने वाले तमाम अफराद और तंजीमें खराज तहसीन की मुस्तहिक है। जमीन सिर्फ हमारी नहीं बल्कि आने वाली नस्लों की अमानत है, इसीलिए कुदरती वसाइल और दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। धरती का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली, आलूदगी और इंसानी सरगर्मियाँ ज़मीन को शदीद नुकसान पहुँचा रही है। शदीद गर्मी, सैलाब और माहौलियाती खतरात लाखों अफराद को मुतासिर कर चुके। जंगलात की कटाई और इकोसिस्टम्स की तबाही खतरनाक रुझान है। सेहतमंद इकोसिस्टम्स ही खुशहाल इंसानों और मजबूत मुस्तक़बिल की ज़मानत है। पायदार तरक्की और इंसान और फितरत में हम आहंगी वक्त की अहम ज़रूरत है। सिंध हुकूमत के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात जारी हैं। सूबे भर में शजरकारी, साहिली तहफ़्फ़ुज़ और जंगलात की बहाली पर तवज्जो है। यासीन मलिक की जान को शदीद खतरा, आलमी बरादरी फौरी नोटिस ले। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा कि पुरअमन जद्दोजहद करने वालों को सजा देना नाइंसाफी है। यासीन मलिक की बिगड़ती सेहत तशवीशनाक है, फौरी तबी इमदाद दी जाए। आलमी ताकतें अपने वादे पूरे करें और कश्मीरियों की आवाज़ को सुने। कश्मीर में अमन सिर्फ सियासी हल से ही मुमकिन है। कश्मीरी क़यादत की रहाई खित्ते के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। जाहिल तालिबान ले डूबे अफगानिस्तान। तालिबान रजीम की सख्त गीर पॉलिसियाँ और हट धर्मी अफगानिस्तान से पार्टी तन्हाई का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान की नशिस्त पर गैर यकीनी सूरत हाल, वोटिंग के हक पर पाबंदी बरकरार, इंतहा पसंदाना पॉलिसियाँ और दहशत गर्दों की पुरस्पनाही के बायस दुनिया अफगान तालिबान रजीम से बेजार हो चुकी है। अफगान मीडिया तुलो न्यूज़ के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम की हर धर्मी के बायस अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान की मुस्तकिल नशिस्त का फैसला न हो सका। अक़वाम मुत्तहिदा की मुतालिका कमेटी ने ताहाल अफगानिस्तान की मुस्तकिल नशिस्त तालिबान रजीम के हवाले करने से गुरेज किया। तालिबान रजीम इंसानी दहशतगर्दी, स्मगलिंग और इंसानी हुकूक जैसे आलमी मुतालबात को अंदरूनी मामला करार देकर नाजायज़ इंतजार के तौर पर तूल दे रही है। किसने कमाए $856 मिलियन? पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स का आलमी मार्केट में बढ़ता किरदार, ज़र मुबादला में खातिर ख्वाह इजाफा। SIFC की मौसर इस्लाहात, इक़दामात और पॉलिसी तसलसल से IT शोबा मुसलसल तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामज़न। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने माली साल 2026 की तीसरी सहमाही तक $856 मिलियन कमा कर ज़र मुबादले आमदन में 50% इजाफा किया। चेयरमैन पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन इब्राहिम अमीन के मुताबिक हर माह सरकारी और गैर सरकारी तरबियती प्रोग्राम से हज़ारों अफराद फ्रीलांसिंग मार्केट में शामिल होते हैं। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन फाशा ज़ोहेब खान के मुताबिक SIFC के क़याम के बाद 3 साल में पाकिस्तान के IT शोबा में नुमायाँ तरक्की हुई है।